नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं विनीत राय आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड के उस लव स्टोरी के बारे में जिसने बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया था। संजय दत्त अपनी फिल्म भूमि के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान बहुत खुलकर बातें करते हुए नजर आए थे और उन्होंने अपने ऊपर बन रही फिल्म दत्त बायोपिक पर भी खुलकर बात की और कहा कि बस उन्हें एक ही बात से डर है कि कहीं उनकी लव लाइफ और अफेयर के किस्सों से, यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि संजय दत्त बायोपिक ने माधुरी दीक्षित को बहुत ही परेशान कर रखा था, जिससे उन्होंने संजय दत्त से गुजारिश की थी और सलमान खान को भी इस सिलसिले में इत्तिला करवाई कि वो नहीं चाहती कि इस फिल्म से उनका नाम जुड़े। संजय दत्त और माधुरी के अफेयर के किस्से तो बहुत ही मशहूर थे, लेकिन इनके प्यार को किसी की नज़र लगी और ये एक ना हो सके। तो आइए जानते हैं संजय दत्त और माधुरी के अफेयर के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। बहुत समय पहले से खबरें थी कि माधुरी दीक्षित संजय दत्त की बायोपिक में खासा परेशान है और वजह साफ था कि इतने साल बाद वो वापस वही चीज़ों को दोहराना नहीं चाहती थी जिन पर अब मिट्टी पड़ चुकी है। वही अब उनका परिवार है और 2 प्यारे बच्चे हैं। जब माधुरी दीक्षित के कहने पर भी संजय दत्त की दत्त बायोपिक से उसका नाम नहीं हटा तो उन्होंने सलमान से मदद मांगी और सलमान ने साफ साफ संजय को ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद भी ना संजय दत्त ना ही राजकुमार हिरानी टस से मस हुए। वहीं दूसरी तरफ अब तो तय हो गया है कि फिल्म में करिश्मा तन्ना माधुरी दीक्षित का किरदार निभा रही हैं। वैसे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के पुराने किस्से भी मशहूर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर के किस्सों के बारे में। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने ज़्यादा फिल्में साथ नहीं की, लेकिन जितने भी की उसमें ही उनकी केमिस्ट्री को देखकर फैंस पागल हो गए थे। थानेदार, साजन और खलनायक ऐसी ही 3 फिल्में थी जिसके बाद संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री को लोग कायल हो गए थे। खबरें यहां तक थी कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त काफी करीबी दोस्त हो चुके थे, लेकिन 1993 बम्बई ब्लास्ट केस ने सब कुछ बदल दिया। बहरहाल अब माना जा रहा है कि विधु विनोद चोपड़ा ने मार्को भाऊ नाम की एक फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को अप्रोच किया जा रहा है। वैसे भी विधु विनोद चोपड़ा हमेशा कंट्रोवर्शियस लोगों को स्क्रीन पर लाते रहते हैं। ऐसे में मार्को भाऊ के लिए उनकी ये ट्रिक कितनी काम आती है देखना होगा। इंटरनेट पर खोजबीन की तो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की पुरानी तस्वीरों का एक खजाना सा मिला और कुछ बातों का भी पढ़ने का सिलसिला चल गया। सोचा आपसे भी बांट ले। अगर नहीं पता होगा तो आप चौंक जरूर जाएंगे और अगर पता होगा तो पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाएगी। माधुरी दीक्षित 80 के दशक के आखिरी सालों में अपने करियर के शाबाब और थी और उनकी तेजाब और दिल जैसी फिल्मों में सफलता के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त एक अपना ही दर्शक वर्ग तैयार कर चुके थे और उसी दौरान संजय दत्त और माधुरी को एक ही फिल्म में साइन किया गया था। फिल्म का नाम था साजन। ये वही फिल्म है जिसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं। फिल्म में रोमांस करते हुए माधुरी और संजय दत्त काफी करीबी दोस्त बन गए थे। मुश्किल ये थी कि संजय दत्त शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित साजन की शूटिंग के दौरान ये करीबी और बढ़ गई और फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त हिट भी हो रही। दोनों के रोमांस पर दर्शकों का मुहर लग गई और पर्दे पर कमाल करने वाली इस जोड़ी को फिर से एक साथ साइन किया गया और वो फिल्म थी खलनायक, जिसके बाद से ही फिल्मी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई। हम आपको बता दें कि माधुरी का परिवार उनकी और संजय दत्त की खास दोस्ती के खिलाफ था, जिसकी वजह थी संजय की शादीशुदा जिंदगी और लंबे समय तक ड्रग का आदी रहना। माधुरी दीक्षित ने इस बात के लिए अपने परिवार की नाराजगी भी उठाई। आपको बता दें कि 1993 में संजय दत्त विदेश में शूटिंग के लिए गए थे और वापस लौटे तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी, जबकि संजय के घर भी पुलिस थी और उन्हें स्टेशन से ही गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त पर कई संगीन आरोप थे और माधुरी को लगता था कि संजय अपनी बैड बॉय वाली छवि को पीछे छोड़ चुकी हैं, लेकिन इस घटना के बाद दोनों के बीच हमेशा के लिए दूरियां आ गई और फिलहाल ये माना जा रहा है कि करिश्मा तन्ना दत्त बायोपिक में माधुरी दीक्षित का किरदार निभा रही हैं और फिल्म में वो रणबीर कपूर से रोमांस करती दिखेंगी, पर कितनी देर के लिए ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एक समय था जब बॉक्स ऑफिस पर एक जोड़ी ने कहर ढा दिया था, लेकिन चंद हिट फिल्मों के बाद ये जोड़ी दोबारा से पर्दे पर दिखाई नहीं दी। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और बॉलीवुड के मुन्ना भाई संजय दत्त की
जिन्हें एक साथ देखने के लिए कभी दुनिया बहुत ही बेकरार रहती थी और जिनके नाम पर फिल्में बिका करती थी। माधुरी और संजय दत्त फिल्मी दुनिया के वो सितारे हैं जिनका नाम कभी अफेयर के मामले में किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री से नहीं जुड़ा था। संजय दत्त के जीवन में जितने भी चेहरे आए वो फिल्मी दुनिया की वजह से नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत कारणों की वजह से सामने आए थे, जबकि यही हाल माधुरी दीक्षित का भी था, जो संजय दत्त से व्यक्तिगत तौर पर प्यार करने लगी थीं। तो आइए आपको बताते हैं इनके कुछ निजी किस्सों के बारे में। बॉलीवुड में दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों के साम्राज्य को तोड़कर नंबर 1 बनने वाली माधुरी ने लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज किया। उनके बाद कई सितारे वहां तक पहुंचे, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। माधुरी और संजय दत्त की जोड़ी के बारे में लोग कहा करते थे कि वो मेड फॉर ईच अदर हैं। वैसे माधुरी ने संजय दत्त से कई साल बाद बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन फिर भी इस जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। हालांकि माधुरी की सबसे ज्यादा फिल्में अनिल कपूर के साथ आई और बॉक्स ऑफिस पर धूम भी मचा कर गई, लेकिन पर्दे पर माधुरी और संजय की जोड़ी को ही लोगों ने ज्यादा नंबर दिए। ये जोड़ी सबसे पहले पर्दे पर नजर आई थी कानून अपना अपना में। फिल्म तो औसत थी, लेकिन इस जोड़ी ने धूम मचाया। लॉरेंस डिसूजा की सुपर डुपर हिट फिल्म साजन से, जिसमें संजू बाबा ने एक अपाहिज शायर की भूमिका निभाई थी, फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। पर्दे पर माधुरी और संजय के किरदारों की कोशिश लोगों ने दिलों से महसूस की थी और इस बेगम जोड़ी को सर्वाधिक नंबर भी दे डाले थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म थानेदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया और तम्मा तम्मा से दोनों सितारे लोगों के दिलों में घर बना गई। फिर आई वो फिल्म जिसने बॉलीवुड में भूचाल मचा दिया। शोमैन सुभाष घई ने खलनायक फिल्म से इतिहास रच दिया। इस फिल्म में माधुरी और संजय दत्त को पर्दे पर साथ साथ दिखाया गया था। हालांकि फिल्म में नायक जैकी श्रॉफ ने, लेकिन क्रेडिट तो ले गए खलनायक में संजू बाबा। गंगा के किरदार में माधुरी ऐसी रमी कि उसके चलते हर कोई उनका और संजू का दीवाना बन बैठा। बॉलीवुड में दोनों को एक साथ साइन करने की होड़ लग गई, लेकिन वो वक्त संजय पर भारी पड़ गया, जिसके चलते वो जेल की सलाखों के पीछे जा बैठे। उसके बाद वो लौटे तो वक्त आगे निकल चुका था और माधुरी टॉप पर पहुंच चुकी थी। खैर, संजय और माधुरी की कुछ फिल्में जिन्हें बाद में पूरा करके प्रदर्शित किया गया, जिसमें महानता और साहिबा शामिल है, जो बॉक्स ऑफिस में चली, लेकिन दोनों सितारों को पहले पर्दे पर साथ जरूर दिखा गई। कहा जाता है कि दोनों ही सितारे अच्छे दोस्त हैं। संजय के मुश्किल वक्त में माधुरी उनके साथ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी वह नहीं कहा जो शायद उनका दिल कहना चाहता था। माधुरी को करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि माधुरी थोड़ी संकोची और शर्मीली थी। उन्हें संजू बाबा काफी पसंद थे, लेकिन संजू की गलत हरकतों की वजह से माधुरी ने उनसे अपने आप को दूर कर लिया था, जिसके कारण माधुरी की पसंद उनकी चाहत नहीं बन पाई। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की लव स्टोरी तो काफी चर्चा में रही, लेकिन इस लव स्टोरी का काफी पहले ही द एंड हो गया था। संजय जब मुंबई ब्लास्ट के बाद जेल गए थे, तब से माधुरी ने संजय से बात करना बंद कर दिया था और माधुरी ने भी डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी कर ली और संजय दत्त भी आजकल मान्यता के साथ विवाह करके काफ़ी खुश हैं। लेकिन डांसिंग दीवा माधुरी दीक्षित संजय दत्त के साथ रही अपनी अधूरी प्रेम कहानी से आजकल काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त पर बन रही उनकी फिल्म बायोपिक है। जी हाँ, संजय दत्त के जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें रणबीर कपूर मुन्ना भाई का किरदार निभाएंगे। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी माधुरी को आजकल हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं संजय दत्त की बायोपिक से एक बार फिर लोगों के जहन में संजय दत्त के साथ उनकी अधूरी यादें ताज़ा ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।